अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है अल्लामा इकबाल के अजीम कलाम शिकवा का सिलसिला और आज हम पहुंचे हैं पार्ट 12 पर। पिछली किस्त में हमने देखा कि इकबाल उम्मत की गफलत और बेअमली को किस शिद्दत के साथ बयान करते हैं। आज पार्ट 12 में हम मजीद आगे बढ़ेंगे, जहां इकबाल ये दिखाते हैं कि उम्मत ने अपनी असल पहचान और शान को किस तरह खो दिया है। ये हिस्सा न सिर्फ सवालात से भरा है बल्कि एक आईना भी है जिसमें हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को साफ देख सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि इकबाल के मुश्किल तरीन अशार को आसान जबान में समझाकर आप तक उनका असल पैगाम पहुंचाया जाए, ताकि हम सब अपनी जिंदगियों को इस रोशनी से बदल सकें। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं शिकवा पार्ट 12 का और सुनते हैं इकबाल का एक और फिक्रंगेज शेर। कौमे आवारा इना ताब है, फिर सुए हिजाज ले, उड़ा बुलबुल बेपर को मजाक परवाज यहाँ। अल्लामा इकबाल इम्मत मुस्लिमा की हालत बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान सदियों से बिगड़कर आवारा और बेलगाम हो गए थे, मगर अब एक नया रुझान पैदा हो रहा है। उनके दिलों में फिर से हिजाज इस्लाम का मरकज की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है। ये उम्मत अगरचे कमजोर है, बेपर बुलबुल की तरह है, लेकिन उसके दिल में परवाज का शौक अब भी जिंदा है। अल्लामा इकबाल का पैगाम। मुसलमान के अंदर इश्क हिजाज की रोशनी दोबारा जाग रही है। कमजोरी के बावजूद उनमें उठने का जज्बा मौजूद है। अगला शेर है, मुस्तरब बाग के हर गुंचे में है बुए नियाज, तो जरा छेड़ तो दे तिश्ने मिजराब है साज। अल्लामा इकबाल यहाँ अल्लाह ताला से मुखातिब होकर अर्ज करते हैं, जैसे बाग के हर गुंचे के अंदर खुशबू बेचैन होती है कि बाहर निकले, वैसे ही मुसलमानों के दिलों में इश्क इलाही और जज्बा ईमान कैद है जो जाहिर होने को बेकरार है। ये उम्मत मुर्दा नहीं, सिर्फ सूई हुई है। अगर अल्लाह अपनी करम नवाजी की हल्की सी मिजराब लगा दे तो ये खामोश साज दोबारा जिंदा हो जाएगा। अल्लामा इकबाल का पैगाम। मुसलमान के दिलों में ईमान की खुशबू अब भी मौजूद है, बस अल्लाह के करम की एक झलक चाहिए ताकि ये खुशबू फैल जाए। अगला शेर है, नगमे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तौर मुस्तर है इसी आग में जलने के लिए। अल्लामा इकबाल यहाँ एक निहायत हुसीन तशबीह देते हैं। जैसे साज की तारों में नगमे कैद होते हैं और बजने के मुंतजिर रहते हैं, वैसे ही मुसलमानों के दिलों में ईमान और इश्क के नगमे कैद हैं जो आज़ाद होने को बेताब हैं। कोहे तौर जहाँ हजरत मूसा ने अल्लाह का जलवा देखा था, आज भी इसी नूरानी आग में दोबारा जलने के लिए बेकरार है। अल्लामा इकबाल का पैगाम। ईमान और इश्क इलाही की आग बुझी नहीं बल्कि आज भी पूरी शिद्दत के साथ जिंदा है और दोबारा भड़कने की मुंतजिर है। अगला शेर है, मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान कर दे, मोरे बेमाया को हम दोष सुलीमा कर दे यहाँ। अल्लामा इकबाल दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा जिन मुश्किलात और जुल्लतों में जकड़ी हुई है उन सब को आसान कर दे। वो मजीद फरमाते हैं कि जैसे एक छोटी और कमज़ोर चूंटी अगर तेरे करम से बुलंद मकाम पाले तो सुलेमान के साथ हम कदम हो सकती है, ऐसे ही आज कमज़ोर और गिरा हुआ मुसलमान भी तेरी नुसरत से इज्जत व अजमत के मकाम तक पहुँच सकता है। अल्लामा इकबाल का पैगाम। मुसलमान बेवसीला हैं, लेकिन अल्लाह की मदद इन्हें बादशाहों के बराबर कर सकती है। अगला शेर है, जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्ज़ां कर दे, हिंद के देर नशीनों को मुसलमान कर दे। अल्लामा इकबाल यहाँ अल्लाह से एक और बड़ी दुआ मांगते हैं। मोहब्बत, इख्वत और ईसार जो कभी मुसलमानों का सबसे बड़ा सरमाया था, वो दोबारा आम कर दे ताकि मुसलमान फिर से एक दूसरे के करीब हो जाएं। फिर वो दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में जो लोग मंदिरों के पुजारी हैं और तौहीद से दूर हैं, उनके दिलों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर दे ताकि वो भी हकीकी मुसलमान बन सकें। अल्लामा इकबाल का पैगाम। इस्लाम का असल सरमाया मोहब्बत और भाईचारा है। जब ये आम होगा तो हिदायत की रोशनी गैर मुस्लिम दिलों तक भी पहुंचेगी। अगला शेर है, जुए खू में चुकदज हसरत दीरी नमा, में तपद नाला बे नश्तर किदा है सी नमा। यहाँ अल्लामा इकबाल मुसलमानों की सदियों पुरानी महरूमियों और गमों की तस्वीर खींचते हैं। वो कहते हैं कि हमारे दिलों में जो हसरतें और ख्वाब हैं वो अब हमारे खून में बह रहे हैं। हमारे सीने जख्मी हैं, जैसे किसी नश्तर खाना में बार बार छीदा जा रहा हो। इन जख्मों से फरियादें उठ रही हैं जो हमें बेकरार कर देती हैं। उम्मत मुस्लिमा के दिलों में सदियों की गुलामी और महरूमी का गम है। ये जख्म चीख रहे हैं और अल्लाह की मदद के मुंतजिर हैं।
दोस्तों, ये था शिकवा पार्ट 12, जहां इकबाल ने उम्मत की खोई हुई पहचान और गिरती हुई हालत को वाज़ेह किया। लेकिन अभी ये सफर जारी है, क्योंकि असल पैगाम हमें मिलेगा जवाब शिकवा में, और वहां से हमें नई राहें और नया हौसला नसीब होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप देखेंगे शिकवा पार्ट 13, जहां हम और ज्यादा गहराई के साथ इकबाल के अशार को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराहे करम लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें इस फिक्री सफर को आगे बढ़ाने का हौसला देती है। राजा मुश्ताक को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में शिकवा पार्ट 13 के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।